एक लड़का किसी तरह एक सुनसान टापू पर पहुंच गया। जब वह बेहोशी से जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। उसने पास में नारियल के पेड़ देखे। वह नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। फिर उसने जमीन पर पड़े पुराने नारियल से नए नारियल तोड़े, एक नारियल को पत्थर पर मारा और उसका मीठा पानी पिया। पेट भरने के बाद वह आराम से सो गया। जागने पर उसने अपने बिछड़े साथियों को ढूंढने की सोची। जब वह निराश होकर लौटने वाला था तभी उसे एक चमड़े का बैग मिला। बैग खाली था, लेकिन इससे पता चला कि वहां कोई इंसान आया था। फिर उसे एक गुफा दिखी। वह बिना सोचे अंदर चढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलते ही बेलों में उलझकर एक कंकाल पर गिर पड़ा। डर के मारे वह भागा। उसने अपने पास की छुरी से आग जलाई और उसे बांस पर बांधकर हथियार बनाया। फिर मशाल लेकर गुफा में लौटा। मशाल की रोशनी में उसे एक जाल दिखा। वह उसे पार करने की कोशिश में फिसल गया और जाल में गिर पड़ा। सौभाग्य से उसका बांस उसे अटकाकर बचा लिया, लेकिन मशाल नीचे गिरी और वहां की सूखी घास में आग लग गई। आग की रोशनी में उसे गुफा में कुछ दिखा। उसने देखा कि वहां कई लकड़ी के बक्से थे। उसने बक्सों को रेत पर खींचकर लाया और छुरी से खोला। उनमें ढेर सारे गहने थे, लेकिन लड़के को पैसों की परवाह नहीं थी। उसने दूसरा बक्सा खोला जिसमें हथियार थे। उसे एक बड़ी तलवार मिली जो उसे बहुत पसंद आई। वह समुद्र के किनारे तलवार लहराते हुए नाचने लगा। तभी उसे एक टूटा हुआ जहाज दिखा। उसमें ढेर सारा सामान था। सबसे अच्छी चीज थी सिग्नल फ्लेयर, जो बिल्कुल काम कर रहे थे। उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खजाना समुद्री डाकुओं का था। उसने अपना छोटा सा ठिकाना तोड़ दिया और सारा सामान छिपा दिया। निशान मिटाने के लिए उसने पत्तों का इस्तेमाल किया ताकि डाकू उसे न ढूंढे। उसने एक पेड़ की गुफा को नया घर चुना, लेकिन तभी एक बड़ा गोरिल्ला निकला और उस पर झपटा। लड़के ने छुरी निकालने की कोशिश की, लेकिन गलती से सूर संगीत वाद्य उठा लिया। उसने उसे बचा दिया। आवाज इतनी बुरी थी कि गोरिल्ला डरकर भाग गया, लेकिन गोरिल्ला ने उसे याद दिलाया कि टापू खतरनाक है। लड़के ने जाल बिछाया। उसके पास ढेर सारा सामान था जिससे उसने हर तरह की सुरक्षा की। जाल इतने मजबूत थे कि वह खुश हो गया। तभी गोरिल्ला चुपके से लौटा और हमला करना चाहता था, लेकिन वह लड़के के जाल में फंस गया और 8 मीटर दूर उछल गया। लड़का हंस पड़ा। गोरिल्ला शर्मिंदगी में फिर भाग गया। एक रात लड़के ने अपने परिवार और दोस्तों का सपना देखा। वह रोते हुए जागा। तभी उसने गोरिल्ला को पास देखा, लेकिन इस बार गोरिल्ला गुस्से में नहीं था। वह लड़के को रोता देख दुखी हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी, लेकिन लड़का और जोर से रोने लगा। गोरिल्ला को लगा कि वह उससे डर गया है, इसीलिए वह फिर नहीं दिखा। अगले दिन लड़के ने दूरबीन से देखा और पास के टापू पर धुआं उठता दिखा। उसे लगा कि वहां लोग होंगे। उसने छोटी नाव बनाई और रात होने तक उस टापू पर पहुंचा। वहां सचमुच लोग थे, लेकिन वे जंगली जैसे लगते थे। जब उसने अपनी दोस्त को देखा तो वह 2 जंगलियों के बीच फंसी थी। लड़का बेलों पर झूल कर गया और दोस्त के सामने खड़ा हो गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और बाहर खींचने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह उसका दूसरा दोस्त था। दोनों ने बताया कि जंगलियों ने उनकी जान बचाई थी, बुरा बर्ताव नहीं किया। अगले दिन लड़का अपने दोस्तों को अपने टापू पर ले गया। उसने अपने जाल दिखाए। दोनों दोस्तों ने माना कि वह बहुत चतुर है। उसने खजाना भी दिखाया, लेकिन बच्चों को पैसों की लालच नहीं थी। अगली सुबह वे समुद्र किनारे खेलने गए। तभी एक बड़ा जहाज आता दिखा जिसके मस्तूल पर समुद्री डाकुओं का झंडा था। तीनों छिप गए। डाकू गुफा में पहुंचे, लेकिन वह खाली थी। वे गुस्से में आ गए। उनके सरदार ने सबको तलाशी लेने को कहा। तीनों बच्चों ने डाकुओं का पीछा किया और अपने बाकी साथियों को पाया। उन्हें बचाने के लिए लड़का और उसका दोस्त ध्यान भटकाने लगे, जबकि उनकी दोस्त डाकुओं के जहाज पर चढ़ गई। उसने चुपके से केबिन खोला और बाकी साथियों को छुड़ा लिया। लड़का और उसका दोस्त जंगल में भागे ताकि डाकुओं को जाल में फंसाएं, लेकिन सरदार उनकी चाल जानता था। वह पहले से इंतजार कर रहा था, लेकिन गर्व में चूर सरदार ने पैर नहीं देखा और जाल में फंसकर उल्टा लटक गया। तीनों ने अपनी छोटी नाव समुद्र में डाली और डाकुओं के जहाज की ओर बढ़े। उनकी दोस्त ने देखा कि डाकू पीछा कर रहे हैं। उसने तोप दाग दी, जिससे डाकू उड़ गए। तीनों जहाज पर चढ़ गए। डाकू समुद्र में तैरते रह गए। जहाज के पाल लहराने लगे और उन्हें यकीन था कि वे जल्दी घर पहुंच जाएंगे।